विस्थापन शब्द सुना है आपने? विस्थापन सुना होगा, है ना? विस्थापन का अर्थ क्या होता है? विस्थापन का अर्थ होता है स्थान परिवर्तन। विस्थापन का अर्थ क्या होता है? स्थान परिवर्तन। ठीक है, देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं नंबर 3, विस्थापन। विस्थापन, ओके, और इसका अर्थ होता है स्थान परिवर्तन। विस्थापन का अर्थ होता है स्थान परिवर्तन, मतलब स्थान बदलता है। इसमें इसका संरचना समीकरण ये होता है कि एक अभिकारक तो होता है यौगिक के रूप में, दूसरा अभिकारक होता है तत्व के रूप में, और उत्पाद एक यौगिक के रूप में होगा और दूसरा तत्व के रूप में होगा। ये इसकी आइडेंटिटी है, पहचान है। इसमें जो अभिकारक होंगे, एक अभिकारक यौगिक के रूप में होगा, दूसरा तत्व के रूप में होगा। ठीक है, उत्पाद भी एक यौगिक के रूप में होगा, एक तत्व के रूप में होगा। अब यौगिक और तत्व में बार बार बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है यौगिक क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं? जानते हैं आप यौगिक किसे कहते हैं? कि बस वैसे ही सुन रहे हो? देखिए यौगिक होता क्या है, जब दो या दो से अधिक परमाणु या तत्व रासायनिक संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको कहते हैं यौगिक। और उसमें उनके जो गुण होते हैं वो बिल्कुल डिफर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग परमाणु हैं, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। हाइड्रोजन, आपको पता है कि ये हाइड्रोजन जो होता है ये बहुत ज़्यादा धमाके के साथ जलता है, और ऑक्सीजन जलाने में सहायता करती है, मतलब दोनों ही जलाने वाले हैं, है ना? लेकिन जब दोनों एक निश्चित अनुपात में मिल जाते हैं, हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिल गया, क्या बन गया? जल, H2O। और जल तो आग बुझाने का काम करता है, गुण बदल गए ना? तो यौगिक की पहचान होती है कि उसमें 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं यौगिक। जैसे इसमें एक परमाणु तो A, दूसरा परमाणु B, 2 तत्व हैं इसमें A और B, लेकिन दोनों मिलकर के एक ही यूनिट बना रहे हैं AB, तो ये हो गया यौगिक। ठीक है, अब देखिए विस्थापन में होता क्या है और क्यों होता है। अब यहाँ ये जो C है, ये यदि A से ज़्यादा क्रियाशील है तो ये A को यहाँ से हटा देगा। C यदि A से ज़्यादा क्रियाशील है, A से ज़्यादा ताकतवर है, तो ये A को यहाँ से हटा देगा कि चल तू हट भाई। लेकिन हटाएगा तभी जब ये ताकतवर रहेगा। तो यहाँ पे विस्थापन को आप कैसे परिभाषित करेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उच्च क्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, उसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उच्च क्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताऊं कि आप एक, जैसे आप स्कूल बस में जा रहे हैं, छुट्टी हुई, ठीक है ना, और आप जब बस में पहुंचे तो आपने देखा कि जहां आप बैठते हैं उस सीट पे पहले से ही वो कोई एक बच्चा बैठा हुआ है। अब 2 कंडीशन है, यदि वो जो बच्चा बैठा हुआ है यदि आपसे ज़्यादा ताकतवर है ना, तो आप खड़े खड़े जाओगे क्योंकि वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, आप उसको नहीं हटा सकते। लेकिन यदि वो बच्चा कमज़ोर है, आपसे छोटा है ना, तो आप क्या कहोगे? खड़ा हो, मेरी सीट है
हटा दोगे ना आप उसके, क्योंकि आप ताकतवर हो भाई, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, यदि ये ताकतवर है तो ये इसको हटा देगा, और यदि ताकतवर नहीं है तो नहीं हटा पाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि उच्च क्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, है ना। अब भाई हमें कैसे पता लगेगा कि ये उच्च क्रियाशील है कि नहीं है? तो हालांकि ये जानकारी आपको तीसरे पार्ट में मिलेगी, जो धातु और अधातु वाला पार्ट है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे एक तत्वों की क्रियाशीलता का एक घटता हुआ क्रम आपको बता रहा हूँ। तत्वों की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, उसमें आपको पता लगेगा कौन सा ज़्यादा क्रियाशील है, कौन सा उससे कम क्रियाशील है। तो मैं यहाँ पे वो क्रम लिख रहा हूँ, देखिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड यानी सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये कुछ तत्वों की क्रियाशीलता का मैंने घटता हुआ क्रम लिखा है बेटा। घटता हुआ अवरोही क्रम। सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व है पोटेशियम, उससे कम क्रियाशील सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन, उससे कम लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो मतलब पोटेशियम में वो क्षमता है कि वो इनमें से किसी को भी हटा सकता है। पोटेशियम को कोई नहीं हटा पाएगा, है ना। सोडियम में ये क्षमता है कि ये नीचे वाले सबको हटा देगा, लेकिन पोटेशियम को नहीं हटा पाएगा। यदि यहाँ पोटेशियम बैठा है तो सोडियम की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पोटेशियम को हटा दे। तो इस सीरीज़ में, इस श्रृंखला में जो तत्व लिखे हुए हैं, इनको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं। इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लें। एक तो यहाँ तक, दूसरी यहाँ तक, और तीसरी इसके नीचे वाली। इनको तो हम कहते हैं बेटा उच्च क्रियाशील, उच्च क्रियाशील। इनको बोलते हैं मध्य क्रियाशील या मध्यम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील। और इनको बोलते हैं बेटा निम्न क्रियाशील, निम्न क्रियाशील। उच्च क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील, है ना। तो ये 5 है। अब इसको इस क्रम में याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, इसके लिए कुछ छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं। 2 सहेलियाँ हैं, है ना। एक का नाम तो है कनिका और दूसरे का नाम है जेनिफर। कौन कौन सी हैं? कनिका और दूसरी कौन सी है? जेनिफर। 2 सहेलियाँ हैं, दोनों को अजीब शौक़ है खाने पीने का, है ना। लेकिन हमारी और तुम्हारी तरह नहीं, उनको शौक़ है। कनिका को तो आलू खाने का शौक़ है, आलू, पोटैटो, है ना। और जेनिफर को शौक़ है पीने का, ठीक है। तो कनिका को क्या शौक़ है? आलू खाने का। और जेनिफर को क्या शौक़ था भाई? पीने का। तो कनिका हमेशा आलू मांगती थी, जो भी मिलता उससे आलू मांगती थी, है ना। आलू दे दे। कनिका मांगे आलू। और जेनिफर को पीने का शौक़ था, लेकिन क्या पीती थी? ना कोल्ड ड्रिंक, ना चाय, ना कॉफ़ी। उसको शौक़ था हाइड्रोजन को पीने का। क्या पीती थी वो? हाइड्रोजन, है। हमारी तरह चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, बियर, दारू, अल्कोहल कुछ नहीं, उसको हाइड्रोजन पीना था, ठीक है। तो ये लो जी, ये हो गई ट्रिक। कनिका मांगे आलू
अब देखिए जिसका नाम ललिता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ललता। ई की मात्रा खा जाते हैं हम लोग, खाने में बहुत माहिर हैं, तो इसको हम बोलेंगे कनका, है ना। अभी हो गया देखो कनका, कैनेका, कनका, है ना। मांगे, आलू, हो गई कनका मांगे आलू। और जेनिफर, जेनीफर, पीवे हाइड्रोजन को। जेनिफर क्या पीती है भाई, हाइड्रोजन को, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको इन तत्वों की सक्रियता का पता करवाएगी कि कौन सा किससे ज़्यादा क्रियाशील है। कनका मांगे आलू, जेनिफर पीवे हाइड्रोजन को। मोस्टली जो ज़्यादा काम में आने वाले तत्व है ना ये हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके अलावा और भी तत्व बीच बीच में हैं, लेकिन इनका क्रम यही रहेगा। फिर बाकी के बचे 3 Hg, Ag, Au, ठीक है। तो इनको आप वैसे भी याद कर सकते हैं। देखिए हम लोग भारत में रहते हैं, भारत में जो पत्नियां होती हैं वो अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, ठीक है ना। तो वो कुछ शब्दों का उपयोग करती हैं, उनमें से एक होता है हैजी, हैं हैजी, एजी, आओ, हैजी, एजी, आओ, ठीक है। और उसको कोई काम हो किसी पत्नी को तो वो अपने हस्बैंड का नाम तो ले नहीं सकती, तो पहले कहेगी हैजी, है ना, 2-3 बार कहेगी हैजी। लेकिन जब हैजी सुनेंगे नहीं तो कहेगी एजी, सुनना रहेगा, है एजी, सुनना रहेगा। अब एजी का मतलब होता है बेटा अबे गधे। एजी का मतलब क्या होता है, अबे गधे। अब वो कह तो सकती नहीं कि अबे गधे, सुन नहीं रहा क्या, ठीक है। तो शॉर्ट में एजी बड़े प्यार से बोलेगी, एजी सुनना रहेगा, ठीक है। तो आओ, तो हैजी, एजी, आओ, ये निम्न क्रियाशील तत्वों की श्रेणी में आते हैं। मरकरी जिसको पारा कहा जाता है, एजी जिसको सिल्वर यानी कि चांदी कहते हैं, और एयू जिसको गोल्ड यानी सोना कहा जाता है। तो मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, इसीलिए महंगे भी हैं। जल्दी से क्रिया नहीं करते हैं, हवा के साथ, पानी के साथ, ठीक है ना, या फिर किसी अम्ल के साथ, क्षार के साथ जल्दी से ख़राब नहीं होता, क्योंकि क्रिया ही नहीं करेंगे तो ख़राब कैसे होंगे, और ख़राब नहीं होंगे तो इसलिए महंगे हैं। जितने भी आभूषण होते हैं वो सोने चांदी के बनाए जाते हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं। लोहे का तो कोई आभूषण कहाँ है, ये सॉरी मैंने क्या लिख दिया, FR नहीं होता बेटा, ये FE होता है ना, आयरन, लोहा। तो लोहे का कोई आभूषण, कोई अंगूठी, कोई चेन, कोई नेकलेस, है ना, किसी को देखा है पहनते हुए, नहीं पहनता, है ना। तो इसके आभूषण नहीं बनाए जाते, क्यों, क्योंकि ये यदि आप बाहर रहे और कंटिन्यू बाहर ही रहता है आदमी तो, ठीक है ना, तो ये संक्षारित हो जाता है, इसमें जंग लग जाती है, लोहे पे बहुत जल्दी जंग लग जाती है, ठीक है ना, तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन इन पे जंग नहीं लगती क्योंकि ये जल्दी से क्रिया ही नहीं करते, निम्न क्रियाशील हैं, ठीक है। ओके, हम टॉपिक पे आ जाते हैं। इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा डिटेल तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा याद करने के लिए बता दिया था कि आप इसका एग्जाम्पल जो लिखें गलत ना हो। देखिए हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का अर्थ होता है स्थान परिवर्तन। किसे कहेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उच्च क्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो देखिए इसका उदाहरण देखें आप, CuSO4 प्लस Fe, ठीक है, उत्पाद बनेगा बेटा इसमें FeSO4 प्लस Cu। अब Fe Cu को हटा सकता है कि नहीं हटा सकता, आप यहाँ से देखें Fe ये रहा और Cu नीचे है, तो है ना ताकत Fe में Cu को हटाने की, तो ये तो इसको आराम से हटा देगा, चल हट, और ख़ुद उसकी जगह पे आ जाएगा। SO4 जो पहले Cu के साथ बैठा था, है ना, अब Cu को Fe हटा देगा और SO4 के साथ खुद बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। आप इनमें से कोई भी यौगिक बना करके, कोई भी तत्व बना करके इसके और उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में अब हम यहाँ नहीं जाएंगे। अब इसके बाद इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले प्रकारों के बारे में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।
धन्यवाद।